एक बहू का दर्द कोई नहीं समझता। मेरी डिलीवरी में भी करीब 2 माह का समय बाकी था। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। प्रेगनेंसी की आखिरी तिमाही और घर का काम दोनों से ही मैं बहुत परेशान हो गई थी। ससुराल में भी कोई मेरा दर्द नहीं समझ रहा था। पूरा दिन घर का काम करने के बाद शरीर में जान नहीं रहती थी। पति को जब अपना हाल बताओ तो जवाब मिलता था कि सबकी डिलीवरी होती है, तुम अकेली नहीं हो। सास ससुर को तो बस अपने काम से मतलब था और कोई मतलब नहीं था मुझसे, चाहे मैं जीऊं या मरूं। समय बीता, मेरी डिलीवरी का समय भी आ गया और एक ऑपरेशन के द्वारा मैंने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद उस घर में मेरी हालत और बेकार हो गई थी। मेरे सास ससुर को बेटा चाहिए था जो कि उन्हें नहीं मिला। मेरे पति मेरी हालत समझ रहे थे। मुझे डिलीवरी के 1 हफ्ते बाद ही घर का सारा काम करना पड़ रहा था। घर के काम में कोई मेरी मदद नहीं करता था। मेरी सास का जब ऑपरेशन हुआ था तो मैंने उनकी बहुत सेवा की थी, लेकिन उनके पास मेरे लिए कुछ भी न था। ये सब देखकर मेरे पति को बहुत बुरा लगा। डिलीवरी के बाद इतनी जल्दी काम करने से मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन रसोई में काम करते हुए मैं चक्कर खाकर गिर गई और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। डॉक्टर्स ने बताया कि बहुत कमजोरी के कारण ऐसा हुआ है। मुझे करीब 4 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा, लेकिन मेरे और मेरी बेटी के लिए हॉस्पिटल में सिर्फ मेरे पति थे। मेरे सास ससुर मुझे देखने तक नहीं आए थे। उनकी इसी हरकत से मेरे पति समझ गए थे कि मेरी पत्नी के साथ कितना गलत हो रहा है और मैंने कभी उसका साथ भी नहीं दिया है। इस घटना के बाद हम अलग रह रहे हैं। जिंदगी में सही समय पर मेरे पति ने एक अच्छा फैसला किया, जिससे कि मेरी जिंदगी में कुछ खुशियां आ सकी। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी के कुछ फैसले समय पर कर लेने चाहिए, जिससे कि जिंदगी की खुशियां बनी रहे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली कहानियों का अपडेट आपको मिलता रहे।